अमेरिका की तरफ से अब एक बड़ा एक्शन लिया गया है। 75 देशों के लिए अमेरिका ने वीजा रोक दिया। आपको बता frozen the visa processing process of about 75 countries. अमेरिका ने पाकिस्तान के वीजे बैन कर दिए हैं। और दिस इज अ बिग न्यूज इंडीड अगर सही मानों में देखा जाए। लेकिन इंडिया जो है, इंडिया के वीजे उन्होंने बैन नहीं किए। ट्रंप की दोस्ती जो है उसने एक नया रंग लेकर आई है और वो ये कि जी पाकिस्तान के लिए जो है अमेरिका ने जो 75 कंट्रीज के वीजा जो है जो सस्पेंड कर दिए हैं उसमें पाकिस्तान भी शामिल है और सुनने में ये आया है कि उसमें भारत का नाम नहीं है। Including Somalia, Russia and Iran. Pakistan and Nepal are also among the 75 nations for whom the visa processing has been put on hold by the United States. Important one, the U.S. has suspended all immigrant visa processing for 75 countries, including Afghanistan, Somalia and Russia. कि इसके अंदर जिन कंट्रीज पर बैन लगाया गया है, ये ट्रैवल बैन लगाया जा रहा है, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। एग्जैक्टली आप जान लें कि उसके अंदर पाकिस्तान का नाम भी है। जिन कंट्रीज के नाम आए और वो 75 कंट्रीज हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि 75 कंट्रीज में इंडिया का नाम नहीं है। कैन यू इमेजिन कि पाकिस्तान का नाम है, इंडिया का नाम नहीं है। एक तो किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, यानी चाइना, गलती से चाइना पे पाबंदी नहीं लगी, गलती से इंडिया पे भी पाबंदी नहीं लगी, गलती से पाकिस्तान पे पाबंदी लगी, क्योंकि ये चूड़ा नहीं आपको बेचेंगे कि यार गलती से हो गया, हो जाएगा कुछ अरसे में। इनडेफिनेट पीरियड के लिए वीजे पॉज किए गए हैं। पाकिस्तानियों के लिए अमेरिका के वीजे पॉज हो चुके हैं। हमारे बारे में कहा जा रहा है जी आप तो इतने अच्छे दोस्त हैं, आप तो ट्रंप के बड़ी हैं, आप तो ट्रंप का ये हैं। ओ भाई, पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी इस वक्त इसी सोच में है कि वो करे तो क्या करे। ऐसा ना हो कि पहले जिस तरह से अमेरिका की मदद की नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। अमेरिका ने पाकिस्तान और बांग्लादेश समेत 75 देशों पे वीजा बैन लगा दिया है, जिसे देखने के बाद पाकिस्तान को बहुत बड़ा सदमा लगा है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने 75 देशों के नागरिकों के लिए सभी वीजा प्रक्रिया स्थगित कर दिया है। इन देशों में सोमालिया, रूस, ईरान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ब्राजील, नाइजीरिया और थाईलैंड जैसे देश शामिल हैं। ये रोक 21 जनवरी से शुरू होगी। फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी दूतावासों को मौजूदा कानून के तहत वीजा आवेदन अस्वीकार करने का निर्देश दिया गया है। ये रोक डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पिछले साल जनवरी में पदभार संभालने के बाद से अवैध इमिग्रेशन के खिलाफ चलाए जा रहे व्यापक अभियान के बीच आई है। एनआई रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी विदेश विभाग का ये कदम उन इमिग्रेशन के खिलाफ की जा रही है जिसमें वो देश शामिल हैं जो अमेरिका में आके बोझ बन जाते हैं, जैसे पाकिस्तानी पूरी दुनिया में भीख मांगने का बिजनेस खोल देते हैं। वही ये देख पाक मीडिया को बहुत बड़ा सदमा लगा है और पाक मीडिया बोल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप तो हमारी बहुत तारीफ कर रहे थे और भारत को धमकी दे रहे थे, लेकिन बैन हमारे वीजा पे लगा दिया। न्यूज से लेकर यूएसए टुडे, दुनिया भर के, यानी आप समझ लें कि इस वक्त दुनिया भर के जो मीडिया आउटलेट्स हैं, जो टेलीविजन चैनल्स और पब्लिशिंग हाउस हैं, वो सब ये वाली खबर, इसकी डिटेल्स पब्लिश कर रहे हैं और ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। और वो ये है कि यूएस फ्रीजेस ऑल वीजा प्रोसेसिंग फॉर 75 कंट्रीज। और फिर कहीं पर ये है कि यूएस ने जो इमिग्रेंट वीजाज हैं वो 75 कंट्रीज के लिए इशू करना बंद कर दिए हैं। फिर किसी तरीके से खबर चल रही है, कहीं पर किसी तरीके से खबर चल रही है, लेकिन मैं आपको इसकी अब डिटेल्स बता देती हूँ कि हुआ क्या। अब देखिए, हुआ ये है कि जैसे कि एबीसी न्यूज इस वक्त मेरे सामने है, यूएस टू सस्पेंड वीजा प्रोसेसिंग फॉर 75 कंट्रीज स्टार्टिंग नेक्स्ट वीक। वो कह रहे हैं कि जी नेक्स्ट वीक से जो है ये स्टार्ट कर दिया जाएगा, इसका फैसला कर लिया गया है। यानी अगर कुछ लोग समझ रहे हैं कि अभी स्टार्ट हो गया तो नहीं, लेकिन नेक्स्ट वीक कौन सा दूर है। इसके अंदर ये है कि ये क्लैम्प डाउन है ऑन एप्लीकेंट्स लाइकली टू नीड पब्लिक बेनिफिट्स। इसमें ये कहा गया है कि 75 कंट्रीज जो हैं उनके ऊपर ना सिर्फ विजिटर वीजा बल्कि जो इमिग्रेंट वीजाज हैं वो भी फ्रीज कर दिए जाएंगे। कितने दिन के लिए ये कोई बात नहीं उन्होंने लिखी। लगता ऐसा है, इसमें जो खबर जिस तरीके से आ रही है उससे ये पता चलता है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए है। और इसमें यह है कि द डायरेक्टिव इंस्ट्रक्ट्स एम्बेसीज एंड कॉन्सुलेट्स टू स्टॉप टेकिंग डिसीजंस, जो कि जनवरी 21 से उन्होंने कहा रुक जाइए, आप जो भी फैसले कर रहे थे आप उन पे अभी ठहर जाइए, क्योंकि आपको पता है कि जब कोई भी कहीं से
कोई भी दुनिया का कंट्री हो, वो जब अपना वीज़ा लगाने के लिए भेजता है तो उसके मुल्क के अंदर जो कॉन्सुलेट्स और एम्बेसीज होते हैं वो फैसला करते हैं उसका। ठीक है, डायरेक्टिव्स जो है वो यहाँ से अमेरिका से जाती हैं, लेकिन वहाँ पर भी जो बैठे हैं कॉन्सुलेट्स वो अपना काम कर रहे होते हैं, तो उनको रोक दिया गया है। क्या अब आपने इमिग्रेंट और जो विजिटर वीज़ास हैं उसके ऊपर फैसले नहीं लेने 21 जनवरी से। अच्छा, उसके अंदर ये कहा गया है कि जो डिपार्टमेंट्स हैं वो इसको रीअसेस करें, इस जो वेटिंग प्रोसीजर्स हैं उनको बहुत सख्त कर दिया गया है। दूसरा एंगल उसके ऊपर बात करते हैं, और वो ये है कि इसके अंदर जिन कंट्रीज पर बैन लगाया गया है, ये ट्रैवल बैन लगाया जा रहा है, या जिन कंट्रीज पर ये वीज़ा प्रोसेस जो है उसको स्टॉप किया जा रहा है, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। एग्जैक्टली आप जान लें कि उसके अंदर पाकिस्तान का नाम भी है, जिन कंट्रीज के नाम आए और वो 75 कंट्रीज हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि 75 कंट्रीज में इंडिया का नाम नहीं है। कैन यू इमेजिन कि पाकिस्तान का नाम है, इंडिया का नाम नहीं है। एक तो ये बात, दूसरी बात ये कि 75 मुल्क हैं भाई, 75 मुल्क में अभी आपको नाम बताती हूँ, आपको पता चलेगा 75 कंट्रीज बहुत ज्यादा होते हैं, उनमें कहीं पर भी इंडिया का नाम नहीं। कहीं पर तो आ सकता था ना, 75 में कहीं नीचे जाकर आ जाता। नो, अब इस पे आप कहेंगे कि भाई ये तो कौन सी ऐसी जो है बड़ी बात है। वो बड़ी बात इसलिए है अगर आप समझें तो कि देखिए, कई दिन से जब से ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ और इंडिया और पाकिस्तान के बीच वार हुई, तो ये कहा जा रहा है कि जी जो अमेरिका के ताल्लुकात रिलेशंस हैं पाकिस्तान के, वो बड़े ही ज़बरदस्त हो गए हैं। आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से लेकर फील्ड मार्शल तक यहाँ पर अमेरिका कितनी बार आए, लंच पर, डिनर पर, कहाँ कहाँ। वैसे तो कहते हैं देयर इज़ नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड, लेकिन वो तो जाहिर है कि आपको पता ही है फिर। लेकिन बात है फिर भी आए तो सही ना, ये भी बड़ी बात है। लेकिन जी इंडिया के साथ जो है वो तो बड़ी सर्द मोहरी है। तकरीबन 75 ममालिक की लिस्ट जारी की गई है जिनके वीजे सस्पेंड कर दिए हैं इंडेफिनेट पीरियड के लिए। द फुल लिस्ट ऑफ कंट्रीज कंप्राइजेज ऑफ अफगानिस्तान से लेकर नीचे यमन तक लिस्ट है, लेकिन इसमें पाकिस्तान का हाईलाइटेड नाम आप देख लें। यार हमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। ट्रंप के फैमिली के साथ हम मुआहदे कर रहे हैं क्रिप्टो के भाई, उसके अपने रिश्तेदारों की कंपनियां हैं, उसके बच्चों की कंपनियां हैं, उसके साथ हम रिश्तेदारियां बना रहे हैं, लेकिन फिर भी ट्रंप ने पाकिस्तान पे वीजा पाबंदियां लगा दी हैं। ये क्या चल रहा है? कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पाबंदी तो हट जाएगी, ये तो एक ब्लैंकेट किस्म का बैन लगाया गया, पाकिस्तान राब्ते शाब्ते करेगा तो ये पाबंदी हट जाएगी। गलत फहमी में हो सकती है, पाकिस्तान तो अब इतादी है। लेकिन यार मैंने बड़ा सोचा कि यार ट्रंप की तो अनबन चल रही है मोदी के साथ, आपने किया ना जगह जगह जलील, लेकिन वीजा की पाबंदियों में कहीं भी इंडिया का जिक्र नहीं है। इस लिस्ट को देखें, लेकिन पाकिस्तान जो अमेरिका के आगे लेटा हुआ है उसका जिक्र है। यार पाकिस्तान पे क्यों पाबंदी लगा रहा है जब इंडिया पे नहीं लगा रहा? गलती से लगती तो इंडिया पे भी गलती से लग जाती। अच्छा, मैं यहां गौर कर रहा हूं कि चाइना अमेरिका का बड़ा दुश्मन है, तो क्या चाइना पे भी पाबंदी लगी है? मैं ढूंढ रहा हूं सी से ना, कंबोडिया, कैमरून, केप वर्डे, कोलंबिया, क्यूबा और ये को आइवरी कोस्ट है कोई, उनके किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। यानी चाइना, गलती से चाइना पे पाबंदी नहीं लगी, गलती से इंडिया पे भी पाबंदी नहीं लगी, गलती से पाकिस्तान पे पाबंदी लगी, क्योंकि ये चूरन ही आपको बेचेंगे कि यार गलती से हो गया, हो जाएगा कुछ अरसे में। इनडेफिनेट पीरियड के लिए वीजे पॉज किए गए हैं। पाकिस्तानियों के लिए अमेरिका के वीजे पॉज हो चुके हैं, इनडेफिनेट पीरियड के लिए सस्पेंड कर दिए गए हैं। यह है हमारी खारजा पॉलिसी, जब हम तलवे चाट रहे हैं और ट्रंप के रिश्तेदारों की, उसके बच्चों की कंपनियों में हम क्रिप्टो के फ्रॉड में सरमायाकारी मुबैना तौर पे कर रहे हैं। अब जाहिर है कि हम इसको बड़ी फतह अपनी करार देते हैं कि यार हम तो ट्रंप की कंपनियों में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम ट्रंप के फेवरेट फील्ड मार्शल भी हैं, तो हमारा तो कोई मसला ही नहीं है।